2029 के चुनाव में बड़ी वापसी करने के लिए कोशिश कर रही जेजेपी के लिए युवा योद्धा सम्मेलन सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में जेजेपी लगभग 1.5 दर्जन जिलों में युवा योद्धा सम्मेलन कर चुकी है। आज बारी सोनीपत की थी और इस सोनीपत में युवा योद्धा सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़ ने जेजेपी के नेताओं को गदगद करने का काम कर दिया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे जेजेपी के सोनीपत में हुए आज के युवा योद्धा सम्मेलन की। दिग्विजय चौटाला जेजेपी को मजबूती देने के लिए ही बड़े पद को छोड़कर युवा इकाई के प्रदेश सदस्य पद पर आए हैं और उनकी अगुवाई में जेजेपी युवाओं को जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लगभग 1.5 दर्जन जिलों के अंदर युवा जेजेपी के युवा योद्धा सम्मेलन हो चुके हैं और अब 13 मार्च को अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हांसी पर राज्य स्तरीय युवा योद्धा सम्मेलन करने की तैयारी में जेजेपी जुट गई है। आज सोनीपत में जो हाजिरी का नजारा था वो जेजेपी के हिसाब से बहुत बढ़िया कहा जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि इन के मुकाबले में सोनीपत जिले में जेजेपी 21 साबित हो रही है। आप खुद देखिए कि सोनीपत के इस प्रोग्राम में जेजेपी के युवा योद्धा सम्मेलन में कितनी संख्या में लोग जुटे और वहाँ का माहौल कैसा था। आपने देख लिया होगा कि जेजेपी के इस युवा योद्धा सम्मेलन के अंदर काफ़ी असरदार हाजिरी नजर आई है और ये हाजिरी बता रही है कि जेजेपी के लिए युवा इकाई उसके सबसे ज़्यादा संजीवनी साबित हो रही है और दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में जेजेपी लगातार मजबूती की तरफ कदम बढ़ा रही है। आज युवा इकाई के इस प्रोग्राम में जहां अजय कुहाड़ की मेहनत साफ तौर पर नजर आई, वहीं पर मुख्य इकाई के जिला अध्यक्ष अशोक सुरार की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि अशोक सुरार ने जहां मुख्य बॉडी को मजबूत करने का काम किया है वो पूरे जिले के अंदर लोगों को जेजेपी के साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार इफेक्टिव वर्किंग कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में जेजेपी सोनीपत जिले के सबसे कमज़ोर इलाके में मजबूती की तरफ बढ़ रही है। वहीं पर अजय कुहाड़ को युवा इकाई का जिला अध्यक्ष बनाकर दिग्विजय चौटाला ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि उनकी अगुवाई में जिस तरह से आज युवाओं की भारी भीड़ युवा योद्धा सम्मेलन में आई, उससे ये साबित हो गया है कि युवाओं का जोड़ने का जो ख्वाब दिग्विजय चौटाला ने देखा है उसको पूरा करने के लिए उनकी फौज पूरी गंभीरता से, पूरी शिद्दत से काम कर रही है। असल में सोनीपत के अंदर जेजेपी की जो जुगलबंदी है यानी अशोक सुरहा और अजय कुहाड़ की, वो पूरी की पूरी इफेक्टिव साबित हो रही है। दोनों नेता मिलकर काम कर रहे हैं। अशोक सुरहा के साथ में पार्टी के दूसरे नेता भी कदम ताल कर रहे हैं। उन्हें पार्टी के हाईकमान का भी पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है और यही वजह है कि उनकी अगुवाई में सोनीपत जिले में जेजेपी धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ रही है। उसकी चर्चा गांव में होने लग गई है। उसी तरह से अजय कुहाड़ को जिलाध्यक्ष बनाने के बाद ये पहला प्रोग्राम था। युवाओं की हाजिरी के हिसाब से ये प्रोग्राम बेहद सफल कहा जाएगा। इस प्रोग्राम में दिग्विजय चौटाला का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्होंने भी इस मौके पर भारी हाजिरी को संबोधित करते हुए बीजेपी की प्रदेश सरकार पर दनादन वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पार्टी के युवा नेताओं को 13 मार्च के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेकर आने का आह्वान किया। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सोनीपत में आज के इस युवा योद्धा सम्मेलन से साबित हो गया है कि युवाओं को गोलबंद करने की जो कोशिश दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं वो परवान की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। वहीं पर अशोक सुरहा की अगुवाई में मुख्य जेजेपी भी लगातार इफेक्टिव हो रही है, लगातार संगठन को मजबूत कर रही है और लगातार लोगों को जोड़ने का काम जारी है। आप जेजेपी के इन युवा योद्धा सम्मेलन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत की पॉलिटिक्स में अशोक सुरहा और अजय कुहाड़ की जुगलबंदी कितनी कामयाबी पार्टी को दिला सकती है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे कमजोर इलाके में ये जुगलबंदी किस तरह से कामयाब हो सकती है, इसके बारे में राय दीजिए। सोनीपत के गढ़ में जेजेपी का आज का प्रदर्शन आपको कैसा लगता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी की सोनीपत जिले में पॉलिटिक्स को
गहराई से जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।